प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय एमडी साहब, एडीएम साहब, सीएम साहब और पधारे हुए सभी पत्रकार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है कि 21 से 30 मार्च 2025 से जो है यहाँ उदयपुर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कल इनॉग्रेशन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जो है आपको कार्यक्रम की पूरी जानकारी हमारे सीएमडी साहब देंगे, तो आप थोड़ा इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएं और हमारे इस दिव्य कला मेले के जो आयोजन को सफल बनाएं। ये मेला जो है हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके द्वारा जो है जो चीज़ें बनाई जाती है उनको हम लोन देते हैं, बहुत ही रियायती ब्याज दर पर लोन देते हैं और उनका जो है कारोबार है, जो वो चीज़ें बनाते हैं वो इसमें जो है बिक्री की जाएगी। उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई हुई है उन्हीं को यहाँ रखा जाएगा और उसकी बिक्री की जाएगी ताकि उनको जो है इससे लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं सीएमडी साहब से निवेदन करूँगा कि वो सभी पत्रकार बंधुओं को जो है अपना थैंक यू। अपना परिचय। मैं शीशराम चावला हूँ, महाप्रबंधक SC/ST फाइनेंस कॉर्पोरेशन जयपुर। भारत सरकार का ये उपक्रम जो है और देश के कई बड़े शहरों में जो सफल दिव्य कला मेला आयोजित किया गया, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है कि इसके द्वारा दिव्यांगजनों के परिवार तक सीधी सीधी सहायता भेजी जाती है और उसके लिए सरकार ने पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है, मोदी सरकार जी ने ऐसा किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो दिव्य है, जो दिव्यांग हैं, उन तक सहायता कैसे की जाए, तो उसके इस मेले के माध्यम से एक उस शहर की फिजा बदल दी जाती है। और मैं चूँकि साक्षी हूँ कई ऐसे शहरों का जिसमें जम्मू कश्मीर से लगा करके और बड़े बड़े हैदराबाद, कर्नाटक, अलग अलग शहरों में और जो बिक्री होती है उस बिक्री से जो मिलता है वो भी उन तक पहुंचता है। तो ये बड़ी उदयपुर शहर के लिए, झीलों की नगरी के लिए, अपने शहर के लिए मैंने अनुरोध किया था सर पे, तो हमारा एक सौभाग्य है कि पहली बार उदयपुर के इतिहास में ये दिव्य कला मेला आयोजित हो रहा है और ये हम सबके लिए भी, उदयपुर शहर के लिए भी सौभाग्य का विषय है। मैं अक्सर कहता हूँ, अपने शहर के तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, ये उदयपुर है महज ऊंचा वो बाजार नहीं, इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पत्ते मिलते हैं। मैं नवीन साहू, CMD नेशनल दिव्यांगजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली से आया हूँ इस मेले की ऑर्गेनाइजिंग की। अच्छा, आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, ये जो दिव्य कला मेला है, सबसे पहले तो नाम इसका दिव्य कला है। ये आपको कैसे दिव्य लगता है ना? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हैंडीकैप जो विकलांग वर्ड है उसको हटा के दिव्यांग कर दिया, ठीक है। तभी से इसका नाम दिव्य कला मेला पड़ा। दिव्यांग का मतलब वो हो गया कि उनके अंदर कुछ एक विशेष प्रतिभा है जो गॉड गिफ्टेड है ना। तो ये जो मेला है, ये मेला आप जैसा ने कहा कि बिल्कुल इसी, देखिए अभी जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अनूठा उदाहरण है। सरकार जो है इन लोगों को यहाँ पे हर तरह की सुविधा मुहैया करती है, इसका आना जाना, खाना पीना, रहना, फिर स्टॉल फ्री दिया जाता है। पब्लिक जो आती है, जो उनकी बिक्री होती है वो उनके जेब में जाती है। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है पब्लिक दे रही है दिव्यांगों को, है ना, और उसके परिवारों तक को दे रही है। तो ये जो मेला का एक संरचना है, वो संरचना इस तरह से है कि देखिए लगभग 30 राज्यों से यहाँ पे दिव्यांग आए हैं, 20 राज्यों से, और उसमें लगभग 75 अभी तो है, लगभग 100 पूरा हो जाएगा। दिव्यांगजन आए हैं जो कि आपको हर एक फील्ड में, घरेलू जितनी भी हमारी समाज में आवश्यकताएँ हैं, जैसे गृह सज्जा का सामान हुआ, लाइफ स्टाइल उत्पाद हुआ, कपड़े और परिधान हुए, स्टेशनरी और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हुआ, पैकेज फूड है, जैविक उत्पाद है, खिलौने हैं, उपहार हैं, व्यक्तिगत गिफ्टेड आइटम है। मतलब आप जो भी चीज़ सोचोगे
कि हमारे घर में ये ज़रूरत है वो आपको वहाँ मिलेगी। और सबसे बड़ी गारंटी ये है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का नारा है, ये आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा स्वदेशी मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज़ है कि क्वालिटी होगी, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। और तीसरी सबसे चीज़ है कि रीजनेबल रेट होता है ना। कोई किसी तरह का, देखिए ये मैं जम्मू में था ना, तो वहाँ के एक विधायक थे, उन्होंने एक खास बात बोला था कि आपने सुना होगा कि इस फलाने ने घोटाला कर लिया, इसने घोटाला कर लिया, इसने करप्शन कर लिया, लेकिन कभी दिव्यांगों के नाम से नहीं सुना होगा कि इन्हें घोटाला किया होगा, करप्शन किया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको जो उत्पाद मिलेगा ये रीजनेबल प्राइस पे होगा और क्वालिटी की चीज़ होगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है ये 21 मार्च कल से शुरू होगा। महामहिम गवर्नर साहब इनका उद्घाटन करेंगे और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अठावले साहब भी आ रहे हैं, वो भी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। 21 से 30 मार्च तक ये रखा गया है। जानबूझ करके हम लोग 2 वीकेंड इसलिए रखते हैं कि 2 वीकेंड में लोगों के पास टाइम होता है कि यहाँ आकर के वो खरीदारी कर सकते हैं। बाल उद्यान है, वहाँ मिला है, ये शहर के बीचों बीच है, टाउन हॉल इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आने से क्या होगा कि नेचुरल फुटेज होता है। तो जो सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मेला है हमारा 25वां मेला है। आप ये सोच सकते हो कि भारत सरकार कितना संजीदगी से दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, कितनी संजीदगी से। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जो भी आप शहर का नाम लो, सारे शहर में हम लोग जा चुके हैं। राजस्थान में भी एक बार जयपुर में हम लोग हो चुके हैं पिछले साल, ठीक है। अभी उधर दूसरा है, आज़ाद सतगुरु जी का विशेष आग्रह हुआ और यहाँ के लोगों का विशेष आग्रह हुआ, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आपको सबसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये मेला सिर्फ मेला नहीं है जो कि आपको लगेगा कि यहाँ पे हम वो लोग बना के लाए और हमने खरीदा। इस मेले में हम लोगों ने लगभग यहाँ के जितने NGOs काम करते हैं, है ना, जो हमारी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है वो काम करती है, तो वो कैसे काम करती है इसके लिए भी हम लोग 20 से 25 स्टॉल जो है उन लोगों को आरक्षित करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि दिव्यांगजनों के लिए कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही है और क्या काम कर रही है, हम उसमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये भी। इसके अलावा दिव्यांगजनों को जो अपना स्वरोजगार करते हैं, तो स्वरोजगार के लिए तो हमारी जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो तो हमें लोन देती ही है, सॉफ्ट लोन देती है, 5 से 7% जो 9% आपका इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट उसमें देती है। तो उस इंटरेस्ट उसके बाद वो स्वरोजगार करते हैं। जो स्वरोजगार नहीं कर सकते, जिसको लगता है कि नहीं हमको नौकरी करना है, उसके लिए भी हम लोगों ने इसी दिव्य कला मेला के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की तरफ से मिल करके एक रोजगार मेला का भी आयोजन करते हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो आते हैं और उनको ऑन द स्पॉट इंटरव्यू करके उनको रोज़गार भी देते हैं। अभी तक हम लोगों ने 250 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं इस दिव्य कला मेला के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे दिव्य कला के मेले में जो सबसे खास बात ये भी हो जाती है कि आज़ाद सतगुरु जी के सौजन्य से एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन भी हो रहा है, वो उसका भी डेट आप लोग को बता दिया जाएगा, 27, 28, 29, 30 के बीच में होगा, वो भी होगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना ये है कि 30 तारीख को एक लगभग 15 राज्यों से हमारे दिव्यांग कलाकार आ रहे हैं और वो कलाकार दिव्य कला शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वो लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है। आप खुद देखेंगे कि एक दिव्यांगजन जो है किसी नॉर्मल से क्या कम है, जो जिस तरह से वो किस तरह से डांस करते हैं, किस तरह से गाना गाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नमूना होता है जो हम लोग लास्ट डे दिखाते हैं। लास्ट डे में हो सकता है आपकी जो यहाँ की ऑनरेबल डिप्टी CM है दिया कुमारी जी, उनको जो हम लोग आग्रह करेंगे तो वो अगर आ जाए तो उनके द्वारा समापन हो जाएगा। तो ये इतना बताना हमारा ये कर्तव्य है। ये 11 बजे सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक ये खुला रहेगा, हो सकता है 10 बजे तक खुला रहेगा, ये डिपेंड करता है कि रस कैसा है। और आप जो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के कंधे पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कि आप जितना इसका प्रचार प्रसार करोगे लोग वहाँ पे उतना आएंगे और लोग के आने से ही मेले की सफलता है। और जो हमारा उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो,
वो पब्लिक के थ्रू कैसे होता है उसका एक प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकार और पब्लिक मिलकर के दिव्यांगजनों के लिए काम करती है। और ये आप लोगों से पूरा भरपूर अपेक्षा ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रसार करोगे यहाँ दिव्यांगजनों का उतना सशक्तिकरण होगा। ये मेला दिव्य कला मेला अपने आप में एक अनोखा मेला है। जैसा नाम से आपको पता चलता है कि दिव्य कला मेला, इसमें सारे जो दिव्यांगजन हैं लगभग 20 राज्यों से आए हैं, वो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करेंगे, अपने उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन करेंगे, उत्पादों के साथ साथ अपनी कला का भी प्रदर्शन करेंगे, जो कि राष्ट्र में दिव्य कला शक्ति में भी होगा, रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि लगभग ये जो मेला हम लोग म्यूनसिपल ग्राउंड या नेहरू बाल उद्यान में लगाए हुए हैं, इनमें लगभग जो 20 राज्यों से हमारे 100 के लगभग दिव्यांगजन आएंगे और बाकी भी लोग आएंगे। तो एक अपने आप में अनोखा मेला होगा। और हमारे जो उदयपुर के निवासी हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनसे एक खास आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस मेले की शोभा बढ़ाएं और यहाँ के दिव्यांगजनों की हौसला अफजाई करें। क्योंकि ये मेला जानबूझ करके आपको 10 दिन तक रखा गया, जिसमें 2 वीकेंड है, तो आपको भरपूर मौका है। सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक भी कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ आने का मतलब ये है कि आपको हर तबके के लिए हर कुछ है। बच्चे के लिए किड जोन होगा, फूड लवर के लिए क्या कहते हैं एक फूड जोन होगा, जो आप लजीज खाना खा सकते हो। जो जवान लोग हैं उनको अगर सेल्फी जोन चाहिए तो सेल्फी होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को पसंद करते हैं उनके लिए हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और 30 तारीख को तो एक मेगा कार्यक्रम होगा जिसको दिव्य कला शक्ति बोलते हैं। ये है जो गृहिणी हैं उनको अगर चाहिए कि हमको उत्पाद सही मिले, मसाले से लेकर के बाकी सारी चीज़ों तक, गृह सज्जा से चीज़ों लेकर के उसको मिले, उसके लिए वो है। हर के लिए हर कुछ है, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए सब कुछ है। जो आएंगे यहाँ आकर के उनको लगेगा कि हम समय जाया नहीं करें, बल्कि हमारे समय का एक भरपूर सदुपयोग हुआ है। और एक मौका है, ये मौका है यहाँ के सिटीजन को कि आप डायरेक्ट आकर के दिव्यांगजनों का कितना बेनिफिट दे सकते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से एक विशेष दिव्यांग कला मेला का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है, जो 21 से 30 मार्च तक होगा। इसके संबंध में भी समस्त जानकारी दिल्ली से पधारे हमारे CMD साहब ने आपको दी है। यहाँ लोकल जो भी व्यवस्था है वो जिला प्रशासन द्वारा फैसिलिटेट की गई हैं। ग्राउंड की व्यवस्था है और दिव्यांगजनों के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, पानी की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, दूसरी जो भी व्यवस्था है वो सारी हमारे द्वारा यहाँ पर इंतज़ाम उसका करवाया गया है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे उदयपुर में ये एक मेला हो रहा है। वो पहले जयपुर में हुआ है राजस्थान में, और दूसरे नंबर पे उदयपुर में होने जा रहा है। और इस बात का भी संतोष है कि दिव्यांग की सेवा करने का जो मौका है वो हम लोगों को मिलेगा। क्योंकि दिव्यांग के प्रति, दिव्यांग के लिए जो भी हम करते हैं वो एक पुण्य का काम माना जाता है। उसे मानना भी चाहिए। ये वास्तव में एक भलाई का काम है जो दिव्यांगों के, चाहे आर्थिक स्थिति में उनके सुधार की प्रवृत्ति हो या अन्य किसी भी रूप में उनकी सहायता होती है, तो ये एक बड़ा काम है। तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए और इस मेले की जो बिक्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और दिव्यांग लोगों को जो बाहर के प्रदेश से भी आ रहे हैं, अपने प्रदेश के भी हैं, उनको अधिकाधिक उसका फ़ायदा मिले।